एक तरफा नहीं चलाना चाहिए। आरोप लगने के बाद साथ साथ चलाइए, पूछिए। तो आप लोगों तो पहले हमसे पूछे नहीं, आप लोग तो चला देते हैं। हम अपना पक्ष भी कंसर्न खबर चलाने वाले पत्रकार को बुलाकर हम अपना पक्ष भी रखेंगे, लेकिन ये कहना कि आप हमसे बिना पूछे क्यों चलाए, ये आरोप लगाना कि हमारा बात आप क्यों नहीं सुने, हम इसको अच्छा नहीं मानते। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीते शनिवार को मरवन प्रखंड के रक्षा बाजार में एक हाई स्कूल के नए भवन का उद्घाटन वहां के ग्रामीणों के द्वारा मिलकर कर दिया गया, लेकिन स्थानीय विधायक उस उद्घाटन समारोह में नहीं थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विधायक जी क्यों नहीं थे। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा जो उस उद्घाटन समारोह में बात निकलकर सामने आई, विधायक पर सीधा आरोप था ग्रामीणों का कि वो चाहते थे कि जहाँ पे नया भवन बना है उस जगह पर नया भवन न बने। आरोप लगने के बाद एक दिन के बाद विधायक जी से जब इसका सवाल किया गया तो विधायक जी मीडिया पे ही आरोप लगाने लगे कि आप लोग एक पक्षीय खबर चलाते हैं, हम प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना नहीं चाहते हैं और प्रोटोकॉल के कारण ही हम उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। प्रोटोकॉल का मामला और मीडिया पे आरोप के तहत प्रकरण जो सामने आए, उस प्रकरण को लेकर के हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मंत्री और कांटी के पूर्व विधायक रहे अजीत कुमार के पास। लंबा राजनीतिक अनुभव है, पूरा प्रकरण पूरा मामला जानकारी लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और प्रोटोकॉल का जो मामला मीडिया पे आरोप तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। खबर आपने देखा है, खबर देखने के बाद विधायक का भी जवाब जिस प्रकार सामने आया है, क्या लगता है, कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, जो लोग प्रोटोकॉल की बात करते हैं, हमको लगता है कि प्रोटोकॉल का ज्ञान उनको नहीं है। हाई स्कूल का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष वहां का लोकल विधायक, वहां का लोकल एमएलसी होता है। अक्सर विधायक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग से यदि उस क्षेत्र के विधान पार्षद को नोटिफिकेशन के द्वारा अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया जाता है तो कुछ विद्यालयों में एमएलसी लोग भी अध्यक्ष होते हैं। देखिए, हाई स्कूल का जो प्रबंधन कारिणी समिति है विद्यालय का, उसमें विधायक जो अध्यक्ष होते हैं पदेन, उनका एक मात्र भूमिका है कि विद्यालय में जब भी कभी प्रबंधकारिणी समिति की बैठक हो तो उस बैठक का वो अध्यक्षता करे। बाकी प्रबंधकारिणी समिति के सचिव पदेन वहां के हेडमास्टर होते हैं, वहां के सीनियर टीचर मेंबर होते हैं उस कमेटी में, वहां के शिक्षाविद जो होते हैं वो कमेटी में मेंबर होते हैं, एक दलित समाज का कोई व्यक्ति वहां मेंबर होता है उस कमेटी में, उसके बाद जो जमीनदाता होते हैं वो मेंबर होते हैं, और इनके अलावा प्रशासनिक अधिकारी को भी वहां एक मेंबर के रूप में रखा जाता है, या बीडीओ हो, सीईओ हो, या शिक्षा विभाग के अधिकारी हो। तो कमेटी जो है वो कोई भी फैसला कमेटी लेती है, अध्यक्ष केवल उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और जहां तक रक्षा का उद्घाटन का मामला है, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र से लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है तो और लोगों से जुड़ा रहता हूं, आता जाता हूं, तो मेरे भी संज्ञान में ये बात आया कि वहां के हेडमास्टर जो सचिव हैं उस इंस्टीट्यूशन के और ग्रामीण शिक्षाविद के द्वारा उस विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया। तो न तो यहाँ कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, भाई वो पदेन सचिव है, वहां की कमेटी है, वो अगर विद्यालय के भवन का उद्घाटन शिलान्यास करता है तो इसमें प्रोटोकॉल का उल्लंघन कहाँ है? ये एकदम सही हुआ है। और बाकी अब विधायक जी का क्या रिश्ता है स्कूल के, उनका जो कमेटी है उनके सदस्यों के साथ, वहां के सेक्रेटरी के साथ, ग्रामीणों के साथ क्या रिश्ता है, तो ये तो रक्षा का उस विद्यालय का उद्घाटन स्पष्ट कर दिया है। इसलिए कोई किसी पर अगर आरोप लगाता है तो ये अनर्गल बात है और अपना नाकामी छिपाने के लिए, भाई पत्रकार को तो जो खबर आएगा, जो सामने बात आएगी वो खबर चलेगा। लेकिन मैं भी कहता हूं कि अब आप चबूतरा का उद्घाटन दिखा रहे हैं। ये पहली दफा कांटी में, हम भी लंबे समय तक विधायक रहे,
चबूतरा का उद्घाटन कभी नहीं किया। लेकिन एक नया संस्कृति करना कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो है मीडिया में बने रहने के कारण कुछ कुछ होते रहना चाहिए। चबूतरा बने, हम इसके विरोधी नहीं है, बहुत चबूतरा बने, लेकिन उद्घाटन उसका क्या होगा? वो तो चबूतरा कंप्लीट होता है, गांव के लोग बैठ के उस पर जो है सो मीटिंग करना शुरू करता है, सामाजिक जो भी गतिविधि है वो शुरू कर देता है, अच्छी बात है, लेकिन उद्घाटन इसका क्या होता है? अब आप पत्रकार लोग उद्घाटन का खबर दिखाते हैं, अब आप ही लोग हमको समझाइए। अच्छा, लेकिन आपसे यह जानने का प्रयास हम करेंगे कि जिस प्रकार मीडिया पे आरोप लगाया गया, या विधायक अगर चबूतरा का उद्घाटन करते हैं उनके द्वारा बुलाया जाता है या आपके द्वारा बुलाया जाता है किसी कार्यक्रम में, तो पत्रकार का काम है कवर करना खबर का, हम लोग खबर का कवर करते हैं। लेकिन जो आरोप उनके द्वारा लगाया गया मीडिया पे कि एक पक्षीय खबर आप चलाते हैं, आप तो लंबे समय से लंबा देखिए ये बात सही है कि अगर किसी पर आरोप लगता है तो अगले आदमी का भी पक्ष जानना चाहिए, लेकिन जहां प्रमाणिक चीज होता है, जहां परिमाण रहता है, वहां अगर दूसरे पक्ष की बात न भी आती है और प्रमाण है तो उस खबर को आप नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि पत्रकारिता से हम भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, अगर प्रमाणिक कोई खबर है और जिसके खिलाफ ये खबर जा रहा है, वो पक्ष अगर किसी कारण से हमारे संपर्क में नहीं आता है तो आप खबर को रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी जो प्रतिस्पर्धा है मीडिया में, आप नहीं चलाएंगे दूसरा चलाएगा, दूसरा नहीं चलाएगा तीसरा चलाएगा, लेकिन ये आरोप करना कि आप विजिटेड इंटरेस्ट के कारण ये खबर चला रहे हैं, मीडिया पर ये आरोप नहीं ये नहीं चल सकता है। क्योंकि मीडिया का काम ही है कमी दिखाना, सच्चाई दिखाना, और मान लीजिए किसी चीज की कमी दिखाने से हमारा कोई अगर उसमें खिलाफ होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया पर आरोप कर देंगे। मीडिया एक स्वतंत्र अपना एक लाइन लेता है, लेकिन मीडिया का भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। हम आपके माध्यम से सभी मीडिया के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो लोगों लेके चलते हैं, जो अपने को पत्रकार समझते हैं, मैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि खबरों का एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, खबर का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। अब पुल पर 1000 गाड़ी चल गया तब पुल का उद्घाटन होता है। अरे उद्घाटन तो पुल का तब होना चाहिए ना कि जब फीता कटे और गाड़ी चलना प्रारंभ हो जाए। तो कुछ बनावटी खबर जो हम लोग अपने इंटरेस्ट में चलवाते हैं, तो इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, वो जो बात कहें मीडिया को लेकर के ही कि एक पक्षीय खबर चलाते हैं, उसका काउंटर तब करेंगे ना जब खबर पब्लिक डोमेन में आया। सही बात, और उसके सही बात कर रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई खबर चला है जो सच्चाई से परे है और वो मेरे खिलाफ जा रहा है, तो हम अपना पक्ष भी कंसर्न खबर चलाने वाले पत्रकार को बुलाकर हम अपना पक्ष भी रखेंगे। लेकिन ये कहना कि आप हमसे बिना पूछे क्यों चलाए, तो देखिए ये लोकतंत्र है, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, और खासकर मीडिया जो है वो प्रतीक्षा नहीं करती है, वो इंतजार, मीडिया का जो प्रतिनिधि है वो इंतजार नहीं करता है, उसको तो खबर आया और तत्क्षण जनता के बीच में ये संवाद उसको करना उसकी नैतिक जिम्मेवारी और उसका धर्म है। इसलिए ये आरोप लगाना कि हमारा बात आप क्यों नहीं सुने, हम इसको अच्छा नहीं मानते। अच्छा, एक ट्रेंड भी चल गया है, कहीं ना कहीं देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिया बन गया है, तो अब सोशल मीडिया पे लोग कमेंट खेलते हैं, हम भी देखे हैं कई प्रकार के। देखो भाई, फेसबुकिया आदमी का हम नोटिस नहीं लेते हैं। आजकल कुछ पॉलिटिकल लोग भी फर्जी अकाउंट खोल के और राम रहीम के नाम से दूसरे लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, कमेंट करते हैं। तब फेसबुकिया आदमी जो कमेंट करता है उसका उतना ही दायरा है, और उससे न कुछ बनना है न बिगड़ना है, क्योंकि वैसे लोगों का संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। देखा देखी लोग एक दूसरे के छवि को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग वैसे लोगों का नोटिस नहीं लेते हैं। हम तो जमीन पर काम करते हैं, काम जमीन पर दिखता है, पब्लिक जमीन पर अपने आंखों से चीजों को देखती है, और कोई आदमी फर्जी आईडी से अगर किसी का आलोचना करता है तो हम उसका परवाह नहीं करते हैं और न उसको नोटिस लेते हैं। लेकिन आपका नोटिस अब लिया जा रहा है, जिस प्रकार से आप जिस समाज के बीच में, मुस्लिम समाज, यादव समाज के बीच में जाकर के गुलबंद लोगों को कर रहे हैं, खलबली मची हुई है। भाई काम अगर आप नहीं करिएगा, जनता का ताकत आप में निहित है, और आप जनता का काम नहीं करिएगा, जनता को ठगिएगा, तो ये चीज तो आज न कल उजागर होगा ही होगा ना।
तो हम जो मुस्लिम और यादव समाज में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज से हमें गिरना है, यादव समाज से गिरना है। उस समाज में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो ईमानदार व्यक्ति हैं, जो प्रिंसिपल के साथ चलते हैं, जो कांटी के माटी से प्यार करते हैं, वैसे सभी लोगों के पास हम जाते हैं, चाहे वो किसी जात और किसी के दल के हो। लेकिन आजकल हमारा भी जिज्ञासा बढ़ा रहता है कि आखिर मुसलमान समाज के लोग मेरा खिलाफत क्यों कर रहे हैं, यादव समाज के लोग मेरा खिलाफत क्यों कर रहे हैं, जबकि हम उनके हित की भी बात करते हैं, उनका भी काम करते हैं। हम जाते हैं, बात करते हैं, लोग हमको भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं, इस बार चाहे जो भी हो जाए हम आपके साथ चलेंगे और तो हम बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए जो उपेक्षित लोग है और वो हमको खोजता है, हमारे पास आता है। अब कल सलाहपुर के तैयब भाई आए कि भैया हमारे दरवाजे पर आप चलिए, हमको बहुत दिन से ललसा है। हम रात के गए पानी में भीजते हुए उनके दरवाजे पर, मुसलमान समाज के भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। तो हम तो काटी का माटी का जो भी पैदा हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब मेरे लिए भगवान है। और जो जहां मुझे बुलाएगा मैं पैदल चल के उसके यहाँ पहले भी जाता था, मंत्री था तो पर भी जाता था, विधायक था तो पर भी जाता था। आज कुछ भी नहीं है तो सुबह से उठ के काम करते हैं लोगों का, 1 बजे के बाद दूरे दूरे मतदाता मालिक के यहाँ जाते हैं। आज ही नहीं जाते हैं, ठीक है 2 महीना बाद आगे वोट है, लेकिन हमारा ये प्रतिदिन का लाइफ रूटीन है कि हम ये काम करते हैं। और देखिए आने वाले दिन में ना, अगर हम बहुत बड़ा योद्धा है, वीर है, तो हमारा तो आकलन हो ही नहीं जाएगा। समय आ रहा है ना, विश्वास लोगों का बढ़ रहा है उस समाज में आपके प्रति। तो विश्वास कैसे नहीं बढ़ेगा। देखिए ईमानदारी से कोई बात आप कहीं करिएगा, और आज का जमाना जो है सोशल मीडिया का जमाना, आप छींकिएगा वो भी अगले को पता चल जाता है कि अजीत कुमार को सर्दी खांसी हो गया। तो सोशल मीडिया का जमाना है, ये सबको पता है। और हिंदू और मुसलमान का मामला कहाँ है, ये तो जो लोग करते हैं हम उनसे सवाल करते हैं कि वो तो इंसान है और उसी कांटी के माटी पर पैदा लिया है और उसके अपने मिट्टी से मोह है। स्वाभाविक रूप से उसको लगेगा कि नहीं अजीत कुमार ही हमारा नेतृत्व सही करेगा, हमारा मदद करेगा। हम तो कुछ नहीं है और सुबह से 150-200 लोगों की बात सुनते हैं और उनका मदद करते हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि देश के पैमाने पर जो 10 साल से प्रतिनिधि व्यक्ति नहीं है और सुबह से लेकर 12 बजे तक 200 लोगों के, गरीबों को, जरूरतमंदों का मदद करता हो, निश्चित रूप से उसके प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास है, तभी ये सिस्टम चल रहा है और बढ़ रहा है। इसलिए हमारा मुसलमान में भी उतना ही हमारा विश्वसनीयता है, हमारा यादव में भी उतना ही विश्वसनीयता है, ब्राह्मण में भी उतना ही व्यवस्था है, अगरा में भी है, पिछड़ा में भी, दलित में भी है। इसलिए जो लोग आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से अपना राजनीति बढ़ाना चाहते हैं उनको इस बार पता चल जाएगा। चलिए, पूर्व मंत्री अजीत कुमार हमारे साथ थे, बातचीत हुई विभिन्न मुद्दों पे और खासकर रक्षा में जिसे हाई स्कूल के नए भवन का उद्घाटन किया गया उस प्रकरण को लेकर के पूरी बारीकी से इन्होंने अपनी बात भी रखी है। मीडिया पे आरोप लगाया गया वो कितना सही है, वो आप अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कोई जुड़ा हुआ सवाल भी हो तो वो भी हमें लिख करके भेजें। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।